हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका स्वागत है। तो आज हम सीडीपी केवीएसपीआरटी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है केवीएसपीआरटी सीटेट के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 स्तंभ होंगे। पहला होगा एक्सेस, जिसका मतलब है सब तक पहुंच। दूसरा होगा इक्विटी, जिसका मतलब है भागीदारी। तीसरा क्वालिटी, गुणवत्ता। एफोर्डेबिलिटी, किफ़ायती। पांचवा है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। तो पहला है विद्यालयी शिक्षा। तो स्कूली शिक्षा को 10+2 के ढांचे को 5+3+3+4 के 4 स्तर में बदला जाएगा। पहला स्टेज होगा फाउंडेशन स्टेज। पहले 3 साल आंगनवाड़ी प्राथमिक विद्यालय में प्री स्कूलिंग होगी। अगले 2 साल कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की पढ़ाई स्कूल में होगी। एक्टिविटी आधारित नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। दूसरा स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें कक्षा 3 से 5 तक प्रयोगों के जरिए विज्ञान, गणित, आर्ट्स आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चे इसमें शामिल होंगे। स्कूली शिक्षा को 10+2 के ढांचे को 5+3+3+4 के 4 स्तर में बदला जाएगा। मिडिल स्टेज, इस स्टेज में कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से कौशल विकास, वोकेशनल डेवलपमेंट के कोर्स भी शुरू होंगे। दूसरा है सेकेंडरी स्टेज। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी भी होगी। नई नीति इस तरह बनी है कि स्कूल से हर छात्र एक कौशल लेकर निकलेगा। छात्र इस स्टेज में इच्छानुसार विषय चुन सकेंगे। उदाहरण स्वरूप विज्ञान या गणित के साथ फैशन डिज़ाइनिंग भी पढ़ सकेंगे। आगे स्कूली शिक्षा का 10+2 के ढांचे को 5+3+3+4 के 4 स्तर में बदला जाएगा, जो कि एक पिक्चराइजेशन के उससे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो पहला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में है, कुछ सुधार किए गए हैं। तो जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं 2030 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसमें 3 से 6 आयु वर्ग को सम्मिलित किया गया है, का सर्वव्यापीकरण किया जाएगा। दूसरा, आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय से लिंक करना, जोड़ना। प्राथमिक विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा की स्थापना। अगला पॉइंट है स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल टास्क फोर्स का गठन होगा। अगला पॉइंट है कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 माह का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल को विकसित एवं लागू करना। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता 2025 तक वर्ग 3 के सभी छात्राओं को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन का गठन होगा। छात्र शिक्षक अनुपात पेरेंट्स PTR 30:1 के लिए शिक्षकों की भर्ती होगी। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्र के स्कूलों में PTR रेशियो होगा 25:1, 25 बच्चों पे एक टीचर कम से कम। सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता एवं भोजन दिया जाए। छीजन दर को कम करना एवं सर्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करना। 2030 तक संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्री स्कूल से 12वीं तक के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। छात्रों के ड्रॉप आउट को भविष्य में कम करना। उपस्थित ड्रॉप आउट स्कूल के बाहर के बच्चों और सीखने के परिणामों पर विशेष ध्यान फोकस करना। ड्रॉप आउट को रोकने के लिए प्रभावी एवं पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करना एवं प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। NIOS की तर्ज पर राज्य में स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को सशक्त करना। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र 5+3+3+4
के नए डिज़ाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। जहाँ तक संभव हो कम से कम वर्ग 5 तक की कक्षा शिक्षा घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में ही उपलब्ध कराया जाए। अगला पॉइंट है माध्यमिक कक्षा के दौरान वैकल्पिक भाषा के रूप में विदेशी भाषाएं रुचि एवं आकांक्षा के अनुसार उपलब्ध होंगी। वर्ग कक्षा 6 से ही व्यावसायिक कौशल सीखने का विकल्प होगा। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों पर स्कूली शिक्षा के लिए एक नया एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा NSF 2020-21 तैयार किया जाएगा। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र कैसा होगा? सभी कक्षा के छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष प्रगति पत्रक समक 360 डिग्री एवं बहुआयामी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें स्व-मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य एवं खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि शिक्षक मूल्यांकन सहित शामिल होगा। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन होगा। 5वीं एवं 8वीं कक्षा में यह व्यवस्था बिहार में पहले से ही लागू है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होती रहेंगी। परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाएगा। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण को जारी रखना। अगला पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई की व्यवस्था के तहत अनाच्छादित 33,004 पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई इस वर्ष प्रारंभ करने की योजना। पढ़ाई में प्रैक्टिकल एवं एप्लीकेशन नॉलेज पर बल दिया जाएगा। शिक्षक के लिए कुछ पॉइंट हैं। सभी स्तरों के शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आवश्यक होगा। बिहार में यह पूर्व से लागू है। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में संबंधित विषय में प्राप्त TET या NTA परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था। निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी TET उत्तीर्ण के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था समान रूप से लागू। प्रभावशाली स्कूली प्रशासन संसाधनों की साझेदारी के लिए राज्य सरकार द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रारूप को अपनाने का विकल्प होगा। शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य, मध्याह्न भोजन से संबंधित कार्य के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा। 2030 तक अध्यापक के लिए 4 वर्ष की न्यूनतम इंटीग्रेटेड BEd की डिग्री अनिवार्य की जाएगी। शिक्षक स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से लगभग 50 घंटों के सतत व्यावसायिक विकास CPD कार्यक्रम में भाग लेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापकों एवं स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों के लिए अपने लीडरशिप और प्रबंधन कौशल को लगातार विकसित करने के लिए अपेक्षित है कि वे भी स्वेच्छा से लगभग 50 घंटों के सतत व्यावसायिक विकास CDP कार्यक्रम में भाग लेंगे। वर्ष 2021 तक NCTE द्वारा NCERT के परामर्श से अध्यापक शिक्षा हेतु एक नवीन एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण। समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लक्षित छात्रवृत्ति माता पिता को अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना आदि जैसी विभिन्न सफल योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य में पहले से ही लागू हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित किया जाए। सभी छात्राओं और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों की शिक्षा के लिए जेंडर समावेशी निधि के गठन का प्रस्ताव होगा। सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को ग्रेड 12वीं तक विस्तारित करने की योजना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक विकास में असमानता को दूर करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनके लिए विशेष छात्रावास, ब्रिज पाठ्यक्रम और फीस माफ करने तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर का निर्धारण होगा। संसाधनों का साझा उपयोग के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर का निर्धारण। इसके तहत माध्यमिक विद्यालय को इकाई मानते हुए स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर का चयन एवं अन्य प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय 5 किलोमीटर के दायरे में इससे संबंध होकर संचालित होंगे।
अगला पॉइंट है विषय शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की भर्ती एवं पदस्थापन स्कूल कॉम्प्लेक्स विद्यालय में प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर द्वारा क्षेत्राधीन सभी विद्यालयों के स्कूल विकास योजना एसडीपी के आधार पर स्कूल कॉम्प्लेक्स विकास योजना एससीडीपी तैयार किया जाएगा। शिक्षा विभाग एवं एससीईआरटी द्वारा सभी स्कूलों के विकास योजना एवं स्कूल कॉम्प्लेक्स विकास योजना के लिए मानक एवं फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। स्कूलों का समेकन सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित करते हुए कि पहुंच पर कोई प्रभाव न पड़े। हर राज्य एवं जिलों को बाल भवन स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे बाल भवन जहां संभव हो स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के हिस्से भी हो सकते हैं। स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारक एवं प्रमाणन विद्यालयी शिक्षा के समग्र निगरानी एवं नीति निर्धारण के लिए राज्य का शिक्षा विभाग सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय होगा। सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली की सेवा प्रावधान एवं शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी नामक एक स्वतंत्र राज्य व्यापी निकाय की स्थापना की जाएगी और यह निकाय एससीईआरटी द्वारा तैयार मापदंडों के आधार पर न्यूनतम मानकों का निर्धारण एवं सभी विद्यालयों निजी विद्यालय सहित में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी अकादमिक प्राधिकार के रूप में कार्य करेगा तथा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगा। अध्यापक शिक्षा के बारे में अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शिक्षण पेशे के प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रेगुलेटरी पद्धति को सशक्त किया जाएगा। वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही क्रियान्वित होगा। वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करने की योजना। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा के लिए बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम स्कूल अध्यापक शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता होगा। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड संचालित करने वाले संस्थान 2 वर्षीय बीएड पूर्व से स्नातक डिग्रीधारी के लिए भी संचालित कर सकते हैं। 4 वर्ष की स्नातक डिग्रीधारी के लिए 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की सुविधा। सलाह के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ एवं रिटायर्ड अध्यापकों को बड़ा पुल बनेगा जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के अध्यापकों को पेशेवर सहयोग प्रदान करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा समस्त शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करना। वर्ष 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करना। अगला पॉइंट है ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की संभावना की तलाश। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन NCIVI के गठन की योजना। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF का विस्तार पूर्वक निर्माण होगा। अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं कुछ जैसे प्रोफेशनल शिक्षा, कृषि शिक्षा और इससे संबद्ध विषयों को पुनर्जीवित किया जाएगा। कृषि प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करना जिससे प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन और इसके प्रसार और टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा मिल सके। विधिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के साथ साथ साक्ष्य आधारित तरीकों से विधिक विचार प्रक्रिया के इतिहास, न्याय के सिद्धांतों, न्यायशास्त्र के अभ्यास और अन्य संबंधित विषयों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। विधिक शिक्षा के संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लिए द्विभाषी शिक्षा जिसमें एक अंग्रेजी और दूसरी उस राज्य की भाषा हो की पेशकश पर विचार किया जाएगा। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को एकीकृत करने की योजना। एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक आयुष की बुनियादी समझ होनी चाहिए और ऐसा ही अन्य सभी प्रकार की चिकित्सा से संबंधित विद्यार्थियों के विषय में भी लागू होगा।
तकनीकी शिक्षा यथा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, होटल प्रबंधन और कैटरिंग आदि में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। ऑनलाइन सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसार की व्यवस्था की जाएगी। डिजिटल अंतर को कम करना, सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री की उपलब्धता, वर्चुअल लैब्स की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी। ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो क्रियान्वयन की रणनीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। बिहार में पूर्व से ही शिक्षा विभाग नाम दिया गया है। वित्त पोषण, केंद्र एवं राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जीडीपी का 6% तक बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक योजना निर्माण, संयुक्त निगरानी और समन्वयपूर्ण क्रियान्वयन की आवश्यकता। संतोषजनक निष्पादन के लिए मानव संरचनागत और वित्तीय संसाधनों को समय से उपलब्ध कराना। क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले विविध उपायों के बीच परस्पर जुड़ाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और समीक्षा करना। क्रियान्वयन विशेषज्ञ समितियों का गठन जो इस नीति के उद्देश्यों को चरणबद्ध और स्पष्ट रूप से प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत क्रियान्वयन योजना तैयार करेगी। धन्यवाद।